ऑडियो बुक वाङ्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व चैप्टर 1 पार्ट 31 अतीत पर दृष्टिपात। पिछले अज्ञानांधकार वाले दिनों के इतिहास पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तब प्रतीत होता है कि भारत के भीतर उत्पन्न हुए अनाचारी सामंतों ने जनता को विविध प्रकार के पद दलित किया। छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए जागीरदार अपनी लुटेरी सेना बनाकर चाहे जिस छोटे से पड़ोसी स्वराज्य पर चढ़ दौड़ते थे। मार काट मचाने के अतिरिक्त जनता की लूट पाट भी खूब होती थी। लड़कियों का अपहरण, एक एक सामंत के घर में 50 सैकड़ों रखेलियों का रहना उन दिनों गौरव और गर्व का विषय समझा जाता था। मार काट की उन दिनों वीरता बनी हुई थी। शासक की मर्जी ही न्याय बना हुआ था। इस स्थिति में जनता को कितना त्रास मिलता होगा, सर्वसाधारण का मन कितना दुख एवं क्षोभ से भरा रहता होगा, इसका अनुमान लगा सकना भी आज कठिन है। उन दिनों पुरोहितगण राज्याश्रय पर ही निर्भर रहकर अपनी आजीविका चलाते थे। जो शासकों की मर्जी को शास्त्र सम्मत बताता था वही अधिक पुरस्कार पाता था। इस वातावरण ने उन दिनों पुरोहितों को भी उसी ढांचे में ढाल दिया था। वे भी जनहित की बात छोड़कर अपने लाभ की ही बात सोचने लगे थे। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे मनीषियों की अत्र दोष से अनीति का समर्थन करना पड़ता था, तो सामान्य स्तर के विद्वानों का तो कहना ही क्या। चारण और पंडितों का उन दिनों यही काम रह गया था कि शासक जो कुछ उचित अनुचित करें उसका समर्थन करते रहा जाए। चारण वैसी ही कविता बनाते थे और पंडित वैसे ही श्लोक पढ़ते थे। अशिक्षित जनता संस्कृत में लिखे पद्यों को शास्त्र या ऋषि वचन ही मानती थी, अतः एवं उन्हें शिरोधार्य भी करती थी। उसी मध्यकालीन सामंतवादी युग में ऐसी अगणित मान्यताएं प्रचलित की गई। जनता उन विचारधारा को स्वीकार करती गई। भाग्यवादी विचारधारा भी उसी युग की देन है। अशुभ प्रयोजन जन्य मान्यता। इस विचारधारा का मूल प्रयोजन यह है कि जो कुछ हो रहा है उसे प्रारब्ध का योग एवं विधि का विधान समझकर सहन करते रहा जाए। नृशंस शासक यदि क्रूरता बरतते हैं, उद्धत आचरण करते हैं और अनीति पूर्वक सुख साधन जुटाते हैं, तो उसे इन पर ईश्वर की कृपा, उनके पूर्व जन्म का पुण्योदय माना जाए। जिस पर अत्याचार हुआ है उसके बारे में यह समझा जाए कि उसने पूर्व जन्म में कोई पाप किया होगा जो कि आज सता रहा है, उसने पहले सताया हो। इसलिए
उसे उसका दंड मिल रहा है। इस विचारधारा ने शोषितों को दूसरों की सहानुभूति से वंचित कर दिया। जो जितना सताया गया वह पूर्व जन्म का उतना ही बड़ा पापी माना गया। जिसने अनीति पूर्वक जितना लाभ उठा लिया वह उतना ही पूर्व जन्म का पुण्यात्मा माने जाने के कारण श्रद्धा एवं प्रशंसा का अधिकारी बन गया। अनीति के प्रति विद्रोह करना, अनुपयुक्त को बदल देना मनुष्य का नितांत आवश्यक एवं नैतिक कर्तव्य है। यह कर्तव्य भावना यदि शोषितों में जाग पड़े तो वे शोषकों को चूर चूर कर सकते हैं। अतः एवं जनसाधारण की विद्रोह भावना दबी रहे, वे झूठे आत्मसंतोष में पड़े उस स्थिति को सहन करते रहें। इस दृष्टि से उन दिनों के सत्ताधारियों ने यह उचित ही सोचा कि भाग्यवाद की नशीली गोली खिलाकर सर्वसाधारण की मनोभूमि को अर्धमूर्छित एवं लुंज पुंज बना दिया जाए। गोली ठीक निशाने पर लगी। परिणाम वही हुआ जो सोचा गया था। लंबी अवधि तक भारतीय जनता देशी और विदेशी अत्याचारियों के अनाचार सिर झुकाए सहन करती रही। उसमें विद्रोह की प्रतिशोध की क्षमता नहीं थी, ऐसी बात नहीं। उल्टे दर्शन ने जिसकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया हो उसे आना सही रास्ता सूझता भी कहाँ है। विदेशी आक्रमणकारी भारतीय जनता की इस अवसादग्रस्त मनोभूमि से परिचित हो चुके थे। इसलिए उनके छोटे छोटे लुटेरे दल केवल लूटपाट के उद्देश्य से इस देश में आते रहे और जब यह देखा कि यहाँ पैर जमाने को बहुत बढ़िया स्थिति मौजूद है तब वे शासक बनकर जम बैठते गए। इतनी कम संख्या वाले, इतनी कम शक्ति वाले विदेशी आक्रमणकारियों ने इतनी लंबी अवधि तक इतना नृशंस शासन कर सकने में कैसे सफलता प्राप्त कर ली? इस प्रश्न का एक ही उत्तर है कि भाग्यवाद के नाम पर यहाँ की जन मनोभूमि मूर्छित स्थिति में पड़ी हुई थी। जहाँ प्रतिरोध की संभावना न हो वहाँ हर बुराई मन माने ढंग से पनपती और फलती फूलती रह सकती हैं। पार्ट 31 समाप्त।